आज मैं बनाऊंगी पितृ पक्ष में पितरों के भोग की थाली। इसको हम बिल्कुल सात्विक तरीके से बनाएंगे। इसमें ना तो हम लहसुन काम में लेंगे और ना ही प्याज। स्वागत है आप सभी का कलछी कढ़ाई एक्सप्रेस में। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। पितृ पक्ष के लिए पितरों के भोग की थाली। इसके लिए सबसे पहले हम देखिए छोले बनाएंगे, जिसके लिए मैंने 1 कप छोलों को 7 घंटे के लिए भिगो लिया है। और इसको मैंने अच्छे से छोलों को भिगोने से पहले भी धोया है और भिगोने के बाद भी मैंने अच्छे से छोलों को धो लिया है। देखिए छोले इस तरह से अच्छे से सॉफ्ट हो गए। और अब छोलों को मैं कुकर में डालकर इसमें डालूंगी मैं एक टमाटर। टमाटर को मैंने ऊपर से देखिए इस तरह से काट लिया और बीच में इस तरह 2 कट लगा लिए। और इसी के साथ इसमें मैं डाल दूंगी 2 हरी मिर्च। और अब इसमें मैं पानी डाल दूंगी। पानी ज़्यादा नहीं डालना है, बस पानी इतना डालना है कि छोले आसानी से डूब जाएं। और अब इसमें मैं कुछ खड़े मसाले डालूंगी, जिसमें देखिए मैं ले रही हूँ 4 सूखे आंवले। और यहाँ ले रही हूँ मैं 3 लौंग, 5-6 काली मिर्च, 2 हरी इलायची और 2 टुकड़े दालचीनी के लूँगी। और एक पतला कपड़ा लूँगी, जिसमें इन मसालों को डालकर इसमें इसकी देखिए इस तरह से पोटली बना लूँगी। और पोटली को चनों में डाल दूँगी। इससे छोले बहुत टेस्टी बनते हैं। और अब इसमें डाल दूँगी मैं नमक। एक बार अच्छे से मिक्स कर लूँगी और अब ढक्कन लगाकर हाई फ्लेम पर 2 विसिल लेंगे। और 2 विसिल आने के बाद गैस की फ्लेम को लो करके करीब 7-8 मिनट तक छोलों को उबलने देंगे। और विसिल आने के बाद कुकर को अपने आप ठंडा होने देंगे। जब तक छोले उबल रहे हैं हम तुरई की सब्ज़ी बनाएंगे। इसके लिए देखिए मैंने 500 ग्राम तुरई लिए। तुरई को मैंने छील कर इस तरह से पीस कर लिए और तुरई को मैंने अच्छे से धो लिया है। श्राद्ध पक्ष में तुरई का बहुत महत्व होता है, इसलिए तुरई की सब्ज़ी बनाना बहुत ज़रूरी होता है। अब देखिए सब्ज़ी के लिए मैंने देसी घी गरम करने के लिए रखा है। घी अच्छे से गरम हो गया तो इसमें डाल दूँगी मैं जीरा। और जीरे के चटकने पर इसमें मैं डालूँगी 3 कटी हुई हरी मिर्च। और मिर्च को करीब 1 मिनट के लिए भून लूँगी। देखिए मिर्च अच्छे से भुन गई है, तो अब इसमें मैं डाल दूँगी कटी हुई तुरई। और तुरई डालकर इसमें मैं डालूँगी 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, हाफ टी स्पून में डालूँगी धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून में इसमें डाल दूँगी मिर्च। कलर के लिए डाल रही हूँ मैं मिर्च। और मसालों के साथ तुरई को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और ढक कर 2-3 मिनट के लिए तुरई को लो टू मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे। पानी इसमें बिल्कुल नहीं डालना है। और अब देखिए 3 मिनट हो गए और एक बार सब्जी को चला लेंगे। और अब इसमें मैं डाल दूँगी नमक। नमक मैंने अभी तक नहीं डाला था। और नमक डालकर इसको एक बार अच्छे से चला लेंगे और वापस से इसको ढक कर करीब 3-4 मिनट तक सब्जी को लो टू मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे। देखिए 4 मिनट हो गए, तुरई की सब्जी बनकर तैयार है। एक बार इसको चला लेंगे और अब इसमें मैं डाल दूँगी 1/4 टीस्पून अमचूर पाउडर। और थोड़ा सा इसमें मैं डालूँगी गरम मसाला। और एक बार अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। और लीजिए तुरई की सब्ज़ी बनकर तैयार है, तो इसको अब साइड में रख देंगे सब्ज़ी को। और अब बनाएंगे भिंडी की सब्ज़ी। इसके लिए देखिए मैंने 2 टेबलस्पून तेल गरम करने के लिए रखा है। सरसों का तेल अच्छे से गरम हो गया है, तो इसमें मैं डाल दूँगी अजवाइन। अजवाइन के फ्राई होने पर इसमें मैं डालूँगी 4 कटी हुई हरी मिर्च। मिर्च को डालकर मिर्च को 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। मिर्च के फ्राई होने पर इसमें मैं डाल दूँगी कटी हुई भिंडी। और इसी के साथ इसमें मैं डालूँगी 1 चम्मच नींबू का रस। और अब भिंडी को 2-3 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे। भिंडी के फ्राई होने पर इसमें मैं डालूँगी 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर और
हाफ टी स्पून मैं डालूंगी धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून सौंफ का पाउडर और नमक डाल दूंगी स्वादानुसार। और मसालों को डालने के बाद भिंडी को मसालों के साथ एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और सब्जी को ढक कर करीब 4-5 मिनट तक सब्जी को पकने देंगे। जब तक सब्जी बन रही है हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। देखिए मैंने यहाँ दही बड़े बनाने के लिए उड़द की दाल को भिगोया है। दाल को मैंने करीब 3 घंटे के लिए भिगोया था। दाल को मैंने भीगने से पहले भी अच्छे से धो लिया है और भीगने के बाद भी अच्छे से इसको साफ पानी से धो लिया है। दाल देखिए सॉफ्ट हो गई है अच्छी तरह। और अब दाल को मैं जार में डाल दूंगी और दाल को जार में डालने के बाद इसमें 3-4 टेबल स्पून के करीब पानी डालूंगी और दाल को बिल्कुल स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। देखिए इस तरह से दाल को ग्राइंड कर लेंगे और दाल को ग्राइंड करके इसको एक बोल में निकाल लेंगे। अब देखिए भिंडी की सब्ज़ी को चेक कर लेते हैं। भिंडी की सब्ज़ी भी बनकर तैयार है। तो अब इसको मैं साइड में रख दूँगी और अब चनों को चेक कर लेंगे। देखिए चने बढ़िया से उबल गए, सॉफ्ट हो गए। और इसमें जो टमाटर डाला था उसको निकाल लेंगे। साथ में 2 टेबल स्पून के करीब छोले भी निकाल लेंगे और जो हरी मिर्च डाली थी उसको भी निकाल लेंगे और जो मसाले की पोटली है उसको निकाल कर अलग कर देंगे। और छोलों का पानी निकालना नहीं है, उसको छोलों में ही रहने देना है। अब देखिए टमाटर और मिर्च ठंडे हो गए। इसका टमाटर का मैंने छिलका निकाल कर अलग कर दिया है। और अब टमाटर मिर्च को मिक्सर जार में डाल देंगे और इसके साथ इसमें मैं डालूँगी काजू। काजू को मैंने 15-20 मिनट के लिए भिगो लिया था। भीगे हुए 5-6 काजू डाल दूँगी और इसी के साथ इसमें 3 टेबल स्पून फ्रेश दही डालूँगी। दही खट्टा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और इसी के साथ इसमें डालूँगी हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर और 1 टीस्पून में इसमें डालूँगी कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और हाफ़ टी स्पून सौंफ का पाउडर डाल दूँगी। अब इसमें मैं 1 इंच के करीब अदरक को काट कर डाल रही हूँ और इसका देखिए इस तरह से स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। अब देखिए बड़ों का जो बैटर बनाया था उसको 2-3-4 मिनट तक अच्छी तरह से इसको एक ही डायरेक्शन में फेंटेंगे। देखिए अच्छे से इसको पेस्ट को फेंट लिया है। अब इसको एक बार चेक कर लेते हैं। पेस्ट को थोड़ा पानी में डालेंगे। पेस्ट देखिए पानी में ऊपर अच्छे से तैर रहा है, तो इसका मतलब बड़ों के लिए बैटर परफेक्ट है। और अब इसमें मैं डाल दूँगी नमक और 2 पिंच के करीब इसमें डालूँगी मैं कुटी हुई काली मिर्च और एक बार अच्छी तरह से इसको मिक्स करके बैटर को साइड में रख देंगे। अब देखिए छोले बनाने के लिए मैंने यहाँ 3 टेबलस्पून सरसों का तेल गरम किया है। तेल बढ़िया से गरम हो गया है। तो इसमें मैं डाल दूँगी 1 तेज पत्ता और 1/4 टीस्पून जीरा डाल दूँगी। जीरे के चटकने पर इसमें जो मैंने डालूँगी, जो पेस्ट मैंने बना कर रखा था उसको डाल दूँगी। और जार में थोड़ा पेस्ट लगा हुआ रहेगा तो उसमें 1/4 कप पानी डालकर ग्रेवी में डाल दूँगी और एक बार ग्रेवी को अच्छे से चला लेंगे। और अब ग्रेवी को ढक कर करीब 5-6 मिनट तक लो फ्लेम पर पकने देंगे। जब तक ग्रेवी पक रही है, देखिए मैंने यहाँ खीर के लिए 1 लीटर दूध उबलने के लिए रख दिया है। और अब दूध को उबलने देंगे और देखिए ग्रेवी भी अच्छे से पक गई है, ऑयल सेपरेट हो गया है, मसाले बढ़िया से पक गए हैं। तो इसमें मैं डाल दूँगी ये छोले उबले हुए और इसी के साथ इसमें मैं डालूँगी एक उबला हुआ आलू लूँगी, जिसको हाथ से इस तरीके से मैश करके डाल दूँगी और एक बार अच्छी तरह से इसको चलाएंगे। चनों को चम्मच से इस तरह से थोड़ा
मैश करेंगे और अच्छी तरह से इसको चला लेंगे। और अब इसमें मैं डाल दूँगी 1 टीस्पून छोले मसाला और कसूरी मेथी डालूँगी, जिसको हाथ से इस तरह से मसल कर डाल दूँगी। और अब इसमें मैं डाल रही हूँ काला नमक। ध्यान रहे छोलों को उबालते टाइम भी नमक डाला था, इसलिए नमक थोड़ा ध्यान से डालें। और एक बार अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। और अब इसमें देखिए 1.5 कप के करीब गर्म पानी डाल रही हूँ और एक बार अच्छी तरह से इसको चला लेंगे। और अब छोलों को बिना ढके लो टू मीडियम फ्लेम पर करीब 8 से 10 मिनट तक छोलों को पकने देंगे। ज़रूरत पड़ने पर इसमें गर्म पानी डाल लें। और अब देखिए दूध में अच्छे से उबल गया है, तो इसमें मैं डाल दूँगी चावल। चावल को देखिए मैंने आधा घंटे के लिए भिगो कर रख दिया था और चावल भीग गए, तो इस समय चावल डाल दूँगी करीब 1 कटोरी। और एक बार अच्छी तरह से इसको चला लेंगे और इसको करीब 6-7 मिनट तक लो फ्लेम पर पकने देंगे। जब तक खीर बन रही है हम कचौरी का आटा लगाएंगे। कचौरी के आटे के लिए देखिए मैंने यहाँ 1.5 कटोरी गेहूँ का आटा लिया है। तो अब इसमें मैं डाल दूँगी 2 टेबल स्पून सूजी और हाफ़ टी स्पून में इसमें नमक डालूँगी। और मोयन के लिए अब इसमें मैं डाल दूँगी अजवाइन। अजवाइन को हाथ से इस तरह से मसल कर डालेंगे। और मोयन के लिए इसमें मैं डालूँगी 1.5 चम्मच देसी घी। मोयन के लिए देसी घी डालें, इससे कचौरी खस्ता बनेंगी। और अच्छी तरह से सबको इस तरह से मसलते हुए मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका सॉफ्ट डो लगाकर तैयार कर लेंगे। देखिए मैंने डो लगाकर तैयार कर लिया। अब इस पर घी लगाकर इसको कर साइड में रख देंगे। और अब मैं मालपुए का बैटर तैयार करूँगी। इसके लिए मैं ले रही हूँ 1 कप मैदा और इसमें मैं डाल दूँगी 1/4 कप सूजी। और इसमें 1 पिंच के करीब नमक डालूँगी। और अब इसमें मैं डाल दूँगी 2 टेबल स्पून मिल्क पाउडर। इससे मावे का टेस्ट आएगा। और 1/4 टीस्पून में सौंफ का पाउडर डालूँगी। अब मैंने जितना देखिए इसमें मैं डालूँगी हाफ़ कप चीनी को पीस कर डाल दूँगी और अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। मीठा आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर लें। और अब इसमें मैं डालूँगी दूध। दूध मैं यहाँ 1 कप ले रही हूँ और दूध को थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और इसको इस तरह से मिक्स करते हुए इसका बैटर तैयार कर लेंगे। दूध को एक साथ नहीं डालें, नहीं तो इसमें लम्स बन जाएंगे। और देखिए इस तरह से इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए बैटर को मैंने तैयार कर लिया है। अब इसको साइड में रख देंगे करीब 15 मिनट के लिए। और अब मैंने देखिए कचौरी के लिए आधा कटोरी मूंग की दाल को करीब 2 घंटे के लिए भिगो कर रख दिया था। दाल बढ़िया से भीग गई है। अब इसमें मैंने 3-4 टेबल स्पून के करीब पानी डालकर हाई फ्लेम पर दाल को 2 विसिल लेकर उबाल लिया है। दाल देखिए इस तरह से सॉफ्ट हो गई है। और अब देखिए खीर को चेक कर लेते हैं। खीर भी बनकर तैयार है। अब इसके देखिए चावल सॉफ्ट हो गए, तो इसमें मैं डाल दूँगी चीनी। जितने मैंने चावल लिए उतनी मैं इसमें चीनी डाल रही हूँ। मीठा आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर लें। और चीनी डालकर एक उबाल लेंगे और इसको करीब 5-6 मिनट तक उबलने के लिए रख देंगे लो फ्लेम पर। अब देखिए छोलों को भी चेक कर लेते हैं। देखिए छोले बनकर तैयार हैं। तो अब इसमें मैं डाल दूँगी कटा हुआ हरा धनिया और साथ में डालूँगी 2 चम्मच इमली की खट्टी मीठी चटनी। और एक बार अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे और 1.5-2 मिनट तक इसको उबाल लेंगे। और ये लीजिए छोले बनकर तैयार हैं। अब छोलों को
साइड में रख देंगे। और अब देखिए खीर भी बनकर तैयार है। तो अब इसमें मैं डालूँगी ड्राई फ्रूट। ड्राई फ्रूट में मैं डाल रही हूँ कटे हुए काजू और बादाम को मैंने बारीक बारीक काट लिया था, साथ में किशमिश डाल रही हूँ। और अब इसमें मैं डाल रही हूँ पिस्ता और इसी के साथ 2 पिंच के करीब इलायची का पाउडर डालूँगी और 5-6 केसर के धागे डाल दूँगी और अच्छे से इसको मिक्स करके करीब 1.5-2 मिनट तक इसको वापस से खीर को उबलने देंगे मीडियम फ्लेम पर। ये देखिए खीर बनकर तैयार है। अब खीर को साइड में रख देंगे। और अब यहाँ देखिए कचौरी की स्टफिंग के लिए मैंने 2 चम्मच तेल गरम करने के लिए रखा है। सरसों का तेल अच्छे से गरम हो गया है तो इसमें मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून सौंफ का पाउडर। सौंफ के पाउडर को भूनकर इसमें मैं डाल दूँगी उबली हुई मूंग की दाल और साथ में मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ़ टी स्पून धनिया पाउडर, 2 पिंच के करीब काली मिर्च का पाउडर और गरम मसाला डालकर इसमें कसूरी मेथी डाल दूँगी। और अब इसमें डाल दूँगी मैं काला नमक और सफ़ेद नमक डालूँगी। और इसमें मैंने अमचूर पाउडर भी डाला है और दाल को इस तरह से देखिए स्पैटुला से मैश करते हुए चला भूनेंगे। ये देखिए दाल भुन गई है, तब इसको ठंडा होने के लिए साइड में रख देंगे। और अब देखिए जो मालपुए का बैटर बनाया था वो तैयार है। थोड़ा मुझे बैटर गाढ़ा लग रहा है तो इसमें 2 टेबल स्पून के करीब मैं पानी डालकर अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लूँगी। ये देखिए हमें इतना ही गाढ़ा बैटर चाहिए। अब मैंने यहाँ मालपुए के लिए मूंगफली का तेल गरम करने के लिए रखा है। तेल को ज़्यादा तेज़ गरम नहीं करना है, गैस की फ्लेम को लो रखेंगे। और देखिए बड़े चम्मच से इस तरीके से बैटर को डालेंगे और इस तरह से बैटर को डालेंगे। इसमें इतने ही मालपुए डालने हैं जितने कि इसमें आसानी से आ जाएं। और मालपुओं को थोड़ी देर के लिए टच नहीं करेंगे। और अब इसको देखिए इसके ऊपर इस तरह से गरम तेल डाल देंगे और जब पुए ऊपर आ जाएंगे तेल के ऊपर तो इनको पलट देंगे और इस तरह से मालपुओं को उलट पुलट कर गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। ये देखिए पुए ब्राउन हो गए, अच्छे से फ्राई हो गए। तब इसको एक जारे में निकाल लेंगे और मालपुओं को चम्मच से इस तरह से दबाकर इसका एक्स्ट्रा ऑयल निकाल देंगे। इसी तरीके से बाकी के मालपुए भी बनाकर तैयार कर लेंगे। और अब देखिए कचौरी का आटा भी अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। इसको एक बार मसल लेंगे। अब इसकी देखिए इस तरह से लोई बनाएंगे। देखिए सभी लोई को मैंने बनाकर तैयार कर लिया। अब एक लोई लेंगे हाथ में और इसको इस तरह से कटोरी का शेप देंगे और जो स्टफिंग है उसको इसमें इस तरीके से रखेंगे और अंगुली और अंगूठे से स्टफिंग को इस तरह से दबाकर इसको अच्छी तरह से पैक कर देंगे। और पैक करके इसको देखिए हाथ से इस तरह से दबा लेंगे। बाकी की कचौरी भी इसी तरीके से बनाकर तैयार कर लेंगे। देखिए मैंने सभी कचौरी को बनाकर तैयार कर लिया। अब देखिए जो कचौरी बनाई थी उसको इस तरह से हल्का सा बेल लेंगे। सभी कचौरी को इसी तरह से बेल कर तैयार कर लेंगे। और अब देखिए कचौरी के लिए मैंने तेल गरम कर लिया है। तेल को लो फ्लेम पर गरम करना है, तेल को ज़्यादा तेज़ गरम नहीं करना है। और हल्के गरम तेल में कचौरियों को इस तरह से डालेंगे। और कचौरी को डालने के बाद थोड़ी देर कचौरियों को तेल में इसी तरह से रहने देंगे। और जब कचौरी फूल कर ऊपर आ जाएंगी, देखिए इस तरह से कचौरी फूल जाएंगी, तब इनको पलट देंगे।
देखिए सभी कचौरी को इस तरह से उलट पुलट कर लो टू मीडियम फ्लेम पर उलट पुलट कर इनको क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेंगे। ये देखिए कचौरी अच्छे से फ्राई हो गई है, तो अब कचौरियों को झारे में निकाल लेंगे और बाकी की कचौरियों को भी इसी तरीके से बनाकर तैयार कर लेंगे। और अब देखिए जो तेल बचा है उस गरम तेल में बड़ों को इस तरह से एक एक करके डालेंगे। गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम रखेंगे और थोड़ी देर के लिए बड़ों को डालने के बाद बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे। और बड़ों को डालने के बाद जब बड़े थोड़े से सेट हो जाएंगे तो इनको इस तरह से हल्के हल्के इसको चम्मच से हिलाएंगे और बड़ों को अच्छे से सेट होने के बाद एक एक करके बड़ों को उलट पुलट देंगे। और बड़ों को उलट पुलट कर लो टू मीडियम फ्लेम पर बड़ों को गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। ये देखिए बड़े गोल्डन ब्राउन फ्राई हो गए, तो अब इसको एक झारे में निकाल लेंगे और इसको बड़ों को नमक के पानी में डाल देंगे और बाकी के बड़े भी इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। और अब देखिए मैंने यहाँ पूड़ी का आटा लगाकर तैयार कर लिया है। आटे में मैंने सिर्फ नमक डाला है और 1 चम्मच चीनी डाली है और सॉफ्ट डो मैंने लगा लिया है। अब देखिए इसकी लोई तोड़ लेके देखिए इस तरह से मैंने सभी लोई को बनाकर तैयार कर लिया है और अब इस तरह से पूड़ी को बेल लेंगे और सभी पूड़ियों को इसी तरीके से बेल कर तैयार कर लेंगे। देखिए पूड़ी के लिए मैंने तेल अच्छा गरम कर लिया है, गैस की फ्लेम को मैंने हाई रखा है और तेल में पूड़ियों को डालकर इस तरीके से उलट पुलट कर फ्राई कर लेंगे। जब भी आप पूड़ी बनाएं तेल अच्छा गरम होना चाहिए, तभी पूड़ियाँ अच्छी फूलेंगी। ये देखिए सभी पूड़ियाँ किस तरह से गुब्बारे की तरह फूल रही हैं और अब पूड़ियों को ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे और इसी तरीके से सभी पूड़ियों को बनाकर तैयार कर लेंगे। अब देखिए थाली तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने देखिए यहाँ खीर बनाई है, साथ में छोले की सब्ज़ी, तुरई की सब्ज़ी, भिंडी की सब्ज़ी है और मैंने यहाँ ये दही बड़े हैं जिसमें मैं दही डाल दूँगी। दही में मैंने थोड़ा मीठा डालकर मिक्स कर लिया था और दही डालकर इसमें मैं डालूँगी इमली की खट्टी मीठी चटनी, साथ में धनिए की चटनी और अब इस पर हम डालेंगे भुना हुआ जीरा पाउडर, काला नमक और लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। और देखिए कचौरी है और पूड़ी और साथ में मालपुए हैं। और देखिए श्राद्ध पक्ष की थाली बनकर तैयार है। रेसिपी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। बाय बाय।